नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि। गीता श्लोक में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि सच्चा योगी वही है जो मन को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। अब भगवान एक और बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म से भागना विकल्प नहीं है। तो आइए बात करते हैं अध्याय 3 श्लोक 8 की, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शरीर का निर्वाह भी कर्म किए बिना संभव नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ भगवान कर्मयोग का व्यवहारिक पक्ष बताते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कर्म छोड़ देना ही शांति का मार्ग है, लेकिन भगवान कहते हैं अकर्म अर्थात कुछ ना करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। जीवन में निष्क्रियता संभव नहीं है। आप कुछ ना करने का निर्णय भी लेते हैं तो वह भी एक कर्म है। जीवन का सत्य है कि जब हम सांस लेते हैं यह भी कर्म है, हम सोचते हैं यह भी कर्म है, हम निर्णय लेते हैं यह भी कर्म है। तो कर्म से भागना जब संभव ही नहीं है तो भागे ही क्यों। भगवान कहते हैं अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर भी नहीं चल पाएगा, अर्थात जीवन स्वयं कर्ममय है। नियत कर्म क्या है? नियत कर्म का अर्थ है जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी भूमिका के अनुसार सही है, जो धर्म के अनुरूप है, वही नियत कर्म है। जैसे एक छात्र का नियत कर्म है पढ़ाई करना, एक माता पिता का नियत कर्म है पालन पोषण करना, और एक नागरिक का नियत कर्म है जिम्मेदारी। अर्थात समस्या कर्म में नहीं, समस्या आसक्ति और भ्रम में है। आजकल कई लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। लेकिन बिना कर्म के जीवन ठहर जाता है, ठहराव से आलस्य आता है, आलस्य से भ्रम, और भ्रम से दुख उत्पन्न होता है। तो कर्म से भागना शांति नहीं देता, बल्कि भीतर अपराध बोध पैदा करता है। कर्म का रहस्य क्या है? भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि बस कुछ भी करते रहो। वे कह रहे हैं कि सही कर्म करो, नियत कर्म करो, कर्तव्य निभाओ। अर्थात